औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 12 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 8 चल रहा है। और आयत नंबर 5 और 6 से अल्लाह तबारक व तआला मुसलसल दलाइल नकली पेश किए जा रहे हैं और इंसानियत को सोच फ़िक्र की दावत दी जा रही है। हर आयत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी जो फरमाया हुक्म वो फरमाया यतफ़क्किरून सोच विचार करो। फिर फरमाया आगे के याकिलून अक्ल इख्तियार करो। फिर फरमाया आगे उसके बाद तज़क्करून नसीहत यज़क्करून वो नसीहत इख्तियार करें। अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ़ अल्फाज में मुख्तलिफ़ अंदाज में इंसान को दावत सोच और फ़िक्र दे रहे हैं। और दावत सोच और फ़िक्र किस चीज़ की कि तौहीद बारी ताला पर ईमान लाने की और माबूदाने बातिला की नफ़ी करने की। और सोचो समझ के ईमान लाओ और अक्ल इख्तियार करके ईमान लाओ। दीन में पीछे मैंने अर्ज़ की थी कि दीन में जबर नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर फरमाया कि दीन में जबर नहीं है तो फिर उसने इंसान को सोच समझ कर फ़ैसला करने की सलाहियत दी। और इंसान को अजर मिलता है या ज़जर मिलता है जो भी वो उसकी सोच और नीयत पर मिलता है, वरना तो अमल का इख्तियार इंसान के पास नहीं होता। इंसान सिर्फ सोच सकता है और रास्ता इख्तियार कर सकता है किस रास्ते का इंतखाब करेगा। अगर अच्छे रास्ते का इंतखाब करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर देंगे। अगर बुरे रास्ते का इंतखाब करेगा तो उस पर वबाल होगा उसके इंतखाब पर। अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं आयत नंबर 11 में सखर लकुमुल लैल वन नहार, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए दिन और रात को मुसख्खर कर दिया। और फिर फरमाया कि शम्स वल कमर, सूरज चाँद तारों को और नजूम को। इसके बाद आयत नंबर 12 शुरू हो करेंगे। फरमाया कि मा ज़रा लकुम फिल अर्ज़ मुख्तलिफ़न अलवानुहु, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए ज़मीन में वो चीज़ें फैला दी एक ही तरह की तुम्हें लगती हैं और उनके रंग मुख्तलिफ़ होते हैं और जायके मुख्तलिफ़ होते हैं और तरह तरह की और चीज़ें तुम्हारे लिए सूरज चाँद तारे और ये फल फ्रूट और ये अजनास और ज़मीन और ये पैदावार और ये अल्लाह तबारक व तआला इस सब को ज़िक्र करने के बाद फरमा रहे हैं कि और ऐसी चीज़ें ऐसे फ्रूट तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके मुख्तलिफ़ रंग हैं और मुख्तलिफ़ जायके हैं और मुख्तलिफ़ शेप हैं और मुख्तलिफ़ फ़वाइद हैं। उनके हर एक चीज़ के मुख्तलिफ़ फ़वाइद हैं, मुख्तलिफ़ शेप है, मुख्तलिफ़ कलर है, मुख्तलिफ़ जायका है। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान की समझ में एक ही चीज़ आती है और हर एक चीज़ में के अंदर लाखों नहीं करोड़ों फ़वाइद और करोड़ों अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसमें फ़वाइद छुपे हुए हैं। फरमाया कि लेकिन इंसान के इल्म कम होने की वजह से इंसान सिर्फ एक या दो फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए उसको इस्तेमाल करता है। अक्सर लोग तो सिर्फ जायके के लिए किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई किसी मुश्किल से बचने के लिए भूख मिटाने के लिए उसको इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जब जो इनके फ़वाइद हैं वो इंसान की समझ में आना मुमकिन नहीं है। फरमाया कि क्योंकि इल्म महदूद है इंसान का, अल्लाह तबारक व तआला का इल्म लामला है जिस इल्म के थ्रू उसने इंसानियत को पैदा किया और उसने इंसानियत को तरह तरह की नेमतों से नवाजा। वो इल्म लामला इन छोटे छोटे लोगों के इल्म से बहुत ज़्यादा आगे है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म के मुताबिक चीज़ों को तख्लीक किया। इंसान अपने इल्म के मुताबिक उसको समझता है, देखता है और उससे फ़ायदा उठाता है। जितनी चीज़ उसके इल्म में आती है वो उससे समझ लेता है और जो चीज़ उसके इल्म में नहीं आती उसको इल्म में ना लाते हुए भी वो इस्तेमाल करे, अल्लाह तबारक व तआला उसको फ़ायदा देते हैं। और हर एक चीज़ में करोड़ों लाखों फ़वाइद अल्लाह तबारक व तआला ने डाल दिए। फरमाया कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यज़क्करून, और इन सारी चीज़ों में नसीहत इख्तियार करने वालों के लिए निशानियां हैं, नसीहत पकड़ने वालों के लिए। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था यतफ़क्करून, ताकि तुम सोच विचार करें। फिर फरमाया लिक़ौमिन याक़िलून, ताकि अक्ल इख्तियार करे कौम। और यहाँ फरमाया यज़क्करून, ताकि नसीहत हासिल करे कौम। हुवल्लज़ी सख़र लकुमुल बहर, यहाँ समंदर का और पानी का जिक्र हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए पानी को मुसख्खर कर दिया और
दरियाओं को और समुद्रों को तुम्हारे ताबे कर दिया। वो दरिया, वो समंदर, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। पानी की अगर एक नहर गुजर रही हो और उस नहर के आगे इंसान आ जाए तो वो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है और कुछ सेकंड में इंसान की मौत हो जाती है। पानी इतना ज़ालिम चीज़ है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने समुद्रों को, दरियाओं को और बहर को वो इंसान के ताबे किया और इंसान उसमें कश्तियाँ चला रहा होता है। मनो टनों के हिसाब से कश्ती का बोझ होता है, लेकिन वो कश्ती अल्लाह तबारक व तआला डूबने नहीं पाती। क्यों नहीं डूबने पाती? क्या कश्ती चलाने वाले का उसमें कमाल है? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह वाहदहू ला शरीक की ये हिकमत है कि उसने कश्ती को डूबने नहीं देना। सबसे पहली कश्ती जो बनाई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी और नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया और कहीं 100 साल लगे, 50 साल लगे नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने में। और उस वक्त के लोग मजाक कर रहे थे कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये कश्ती बना रहा है। और उस वक्त पानी का नाम और निशान नहीं था, बारिश नहीं थी और लोग कह रहे थे कि ये इसकी कश्ती हवाओं में उड़ेगी और नूह अलैहिस्सलाम परेशान भी हो रहे थे। फिर कहीं हज़ार फट्टे और तख्ते जोड़ के और कहीं लाखों कीलें डाल के नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती तैयार की तो तूफ़ान नूह आया और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बजाय डूबने के उस पर तैरती गई। वहाँ से लोगों ने सीखा और फिर लोगों का यकीन पुख्ता हो गया अल्लाह तबारक व तआला पर। और फिर वो कश्तियाँ बनाते गए और चलाते गए और चलाते गए तो उससे फ़ायदा उठाते गए। अंदरूने और बहरूने मुल्क तजारत बढ़ती गई। एक तरफ एक मुल्क का माल दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र होने लगा और इस तरह तजारत बढ़ती गई, बिज़नेस बढ़ते गए लोगों के, और लोगों के लिए इसको रिज़्क़ का सामान बना लिया। उसी जगह से, उसके अंदर से लोग समुद्री जानवरों का शिकार करके उसको भी रोज़ी का ज़रिया बनाते हैं। कुछ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसको बेच के ज़रा में बदला लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक्सचेंज करते हैं उस माल को दूसरे माल से, वो भी उनके रिज़्क़ का ज़रिया बनता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करके बिज़नेस को तरक्की दे रहे होते हैं और बड़े पैमाने पर बिज़नेस चल रहा होता है। अब बहुत बड़े पैमाने पर बिज़नेस चल चुका है इन चीज़ों से। उस वक्त तो इंसान के तसव्वुर में ये चीज़ नहीं थी कि ये जिसको आज हम मजाक में उड़ा रहे हैं ये किसी वक्त में इतने बड़े पैमाने पर पहुँचेगा बिज़नेस और तरक्की करेगा और दुनिया इससे फ़ायदा उठाएगी। और एक मुल्क से दूसरे, एक मुल्क की अजनास, एक मुल्क का शिकार, एक मुल्क के हासिल करदा माल दूसरे मुल्क में इन्हीं चीज़ों के ज़रिए ट्रांसफ़र होगा और दूसरे मुल्क के, जिस मुल्क में ये चीज़ नहीं पाई जाती वो उन ममालिक में पहुँचेगी। और जिन ममालिक में वो चीज़ें पाई जाती हैं जो इस मुल्क में नहीं पाई जाती, वो उससे इधर दूसरे पहले मुल्क में इंपोर्ट की जाएंगी। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत थी और उस वक्त लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। लिताकुलु मिन्हु लहमा, और अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर को, दरिया को और बहर को तुम्हारे ताबे कर दिया ताकि तुम उसमें से खाओ। खाने से मुराद यह है कि जानवरों का समुद्री जो होते हैं जैसे मछली, झींगा और इस तरह की दूसरी चीज़ें खाने के काम आती हैं, उनको पैदा किया ताकि कुछ लोग उसको खाते हैं, बात फिर वही है। और कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी काम आती हैं और कुछ उससे बेच के रुपया पैसा हासिल करते हैं। बिज़नेस का एक निज़ाम चल पड़ा। मिनहू लहमा तरियन, ताज़ा गोश्त खाओ। व तस्तखरिजू मिनहू हिलिया, और ताकि तुम इससे जेवर हासिल करो। जेवर से मुराद मोती, सीपी, गूंगे, इस तरह की चीज़ें जो इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दी और इंसान की दस्तरस में रखा। और तरह तरह के स्टोन वो समुद्रों से और दरियाओं से लोग हासिल करते हैं और इंसान को समझ बूझ और अक्ल दी और इंसान की दस्तरस में ये चीज़ें की और इंसान ने उससे फ़ायदा उठाया ख़ुद भी और दूसरों तक पहुँचाया और दूसरों को फ़ायदा दिया उस चीज़ से और उसके बदले में दूसरी कोई चीज़ लेके एक्सचेंज करके ख़ुद भी फ़ायदा उठाया। फरमाया कि तलबिसूना है, वो जेवर तुम्हारे लिए इस समंदर से पैदा किए जिनको तुम पहनते हो और खुश होते हो। तरल फुल्क मुवाखिर फ़ीही लितब्तगू मिन फ़ज़लिही, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अलावा कश्तियाँ दूसरी बनाई, फ़ीही इसमें लितब्तगू मिन फ़ज़लिही, ताकि बहरी जहाज़ और इस तरह की शिप और मराद हैं जो कि आज तक चल रही हैं और बड़े पैमाने पर चल रही हैं। उस वक्त तो एक छोटे पैमाने पर कश्ती बनी थी लेकिन बहुत बड़ी थी। वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बहुत बड़ी थी पर इस तरह की मॉडर्न नहीं थी। आजकल का जिस तरह टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं और चल रही हैं इस तरह बिजली के ज़रिए या जिस तरह भी है उस तरह तो नहीं वो
बहरहाल मैनुअल चीज़ थी और नूह अलैहिस्सलाम की थी, और नूह अलैहिस्सलाम का फ़ायदा, नूह अलैहिस्सलाम ने फ़ायदा उठाया और उसके बाद तमाम दुनिया में ये चीज़ आम हो गई और फ़ायदा उठाया। फरमाया कि बड़ी कश्तियाँ बनाई जहाज़ों की सूरत में, शिप की सूरत में, ताकि तुम उससे अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, बैरून मुल्क से ज़र मुबादला हासिल करना और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम मुराद लिया जा रहा है, ताकि एक मुल्क की पैदावार से दूसरा मुल्क फ़ायदा उठाए, दूसरे मुल्क की पैदावार से दूसरा, और ये बिज़नेस बढ़ता गया और बिला आखिर बैनुल अक़वामी हैसियत इख्तियार कर गया। और आज किसी मुल्क की जो पैदावार है, अशिया है, वो उस मुल्क में इतनी नहीं जानी पहचानी जाती जितनी दूसरे ममालिक में जानी पहचानी जाती है। उस मुल्क में जिसमें वो पैदा होती हैं उसमें उसकी कदर व कीमत इतनी नहीं होती जितनी कि दूसरे ममालिक जिसको प्रोवाइड की जाती है उसमें कदर व कीमत होती है। रिज़ल्ट ये होता है कि इंसान को काफ़ी मिकदार में ज़र मुबादला उससे हासिल होता है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यह ज़र मुबादला हासिल करके इसको दुनिया की दूसरी करेंसी, जिस मुल्क से तजारत होती है, कारोबार होता है, उस मुल्क की करेंसी को एक्सचेंज करने में मदद की, और ज़्यादा आसान तरीके से उसने इन चीज़ों से फ़ायदा उठाया, फ़ायदा दिया और फ़ायदा लिया। और अल्लाह तबारक व तआला के एहसान से और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने सीखने की इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम से लेके कर दी थी कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ों के जब नाम सिखाए और तरीक़ा इस्तेमाल और नफ़े नुकसान से आगाह किया, तो उसी पर फ़रिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम फजीलत ले गए थे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से पूछा तो फ़रिश्तों को नहीं अंदाज़ा था। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो आदम अलैहिस्सलाम को याद थे अल्लाह के बताए हुए नाम और नफ़ा और नुकसान और तरीक़ा इस्तेमाल। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से पर आदम को फजीलत दे दी थी और फरमाया था कि आलम अकुल लकुम इन्नी आलम मा ला तालमून, कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें उस वक्त से, लेकिन जो अभी दरिया का, समुंदर का और बहर का जिक्र हुआ है, इसकी इब्तिदा आबासानी नूह अलैहिस्सलाम के दौर से हुई, और नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये हिकमत, ये गुर सिखाया, और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती, बहरी जहाज़, शिप बनाने के इंजीनियर थे, और उससे आगे ये हुनर ट्रांसफ़र होता गया और बेहतर से बेहतर होता गया और बेहतर से खूब तर होता हुआ मौजूदा सूरत में हमारे पास मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा कामयाबी से एक मुल्क से की चीज़ों को दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट किए जा रहा है और फ़ायदा भी हो रहा है इससे, और फ़ायदा लिया भी जा रहा है, दिया भी जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहरहाल ये सारी चीज़ें बनाने के बाद फ़ज़ल तलाश करे, फ़ज़ल से मुराद वही ज़र मुबादला है या वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। और यहाँ फिर फरमाया कि इस सब चीज़ को बनाने का मकसद ये क्या है, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे फरमाया तफक्किरून, सोच विचार करो, फिर फरमाया ताकिलून, तुम अक्ल इख्तियार करो, फिर फरमाया यज़्ज़क्करून, वो ताकि नसीहत हासिल करे, फिर यहाँ फरमाया तशकुरून, सारी चीज़ों पे जब कामयाबी से कमांड कर लिया तो अब चाहिए ये कि शुक्र अदा करो। और शुक्र किसका करो, जिसने तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखाई। शुक्र नूह अलैहिस्सलाम का नहीं कर रहा कि नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना सिखा दी, जिसने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना सिखाई उसका शुक्र अदा करो। तौहीद बारी ताला की ये दलील है और अल्लाह तबारक डिमांड है तौहीद बारी ताला की कि उसका शुक्र अदा किया जाए जिसने पहले बंदे को सिखाया, नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना सिखाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल क्लिक कर दें और इसको शेयर करने में, फैलाने में मेरी मदद करें ताकि सदका जारिया में आपका साथ हो। अल्लाह हाफ़िज़।